देखिए यहाँ पे ये गूगल फॉर्म है। अभी आपकी संकलित एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें हो सकता है आपको गूगल फॉर्म में आपको आंसर लिखने को आए या कोई और तरीका हो, लेकिन हमें ऑनलाइन में एग्ज़ाम किस तरह से देनी है वो हम लोग देखेंगे। पहले क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स नेम। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। तो देखिए मैं हिंदी लैंग्वेज कर रही हूँ। अभी फरहान जुड़ा है तो मैं लिखूंगी यहाँ पे फरहान, फ र फरहान। ये फरहान अपना पूरा नाम लिखेगा, फरहान। अभी हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे जू ने नको दो मात्रा जय जू ने दी। अब आगे लिखा हुआ है स्कूल का नाम। तो यहाँ पर हम लोग अपनी स्कूल का नाम लिखेंगे, मोतीलाल मो। यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो एक एक अक्षर आपको ढूंढना है। आप लोगों को हिंदी राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए समय लगता है। मोतीलाल नगर हिंदी शाला, ये आप लोग एक दो बार टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद क्या लिखा है, डेट। आज देखिए 1 तारीख है, 1 अप्रैल है, तो यहाँ पे हम लोग सेट में दबाया, तारीख हो गई 1 अप्रैल। उसके बाद देखिए समय, तो अभी समय हुआ है 8:22। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 08:22। ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्रश्न दिए हैं, आपको प्रश्न देखने हैं, उसे पढ़ना है और उसका आंसर आपको। प्रश्न हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, आज हम सब अंताक्षरी खेलेंगे। यह वाक्य किसने कहा, तनिष्का ने कहा, सौरभ ने कहा, अंता बहन जी ने कहा। यहाँ पे हमें 3 पर्याय दिए गए हैं, इसमें से आपको जो पर्याय सही लगता है उसे हमें टिक करना है। अगर आपका आंसर सही रहा तो आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पॉइंट्स। जितने आंसर आपके सही उसके अनुसार आपको मार्क्स मिलेंगे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि तनिष्का ने कहा तो मैंने तनिष्का को टिक किया। उसके आगे दूसरा प्रश्न, घर हो या बाहर जहाँ देखो वहीं तुम। तो इसका आंसर मुझे लगता है, चांदनी आपको आंसर कुछ समझ में आ रहा है क्या? मुझे तो कुछ सोच नहीं रहा है इसका आंसर, तो मुझे जो टीचर हाँ बताओ क्या आंसर आएगा। नल जोड़ देते। नल तोड़ देते हो, चलो मैंने टिक किया। ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो चांदनी। मुठिया जब एक जैसी हो तो। अभी उनके पर्याय में पढ़ रही हूँ, आप उसका मुझे आंसर बताइएगा। उनके अलग अलग नाम क्यों, उनकी कीमत में अंतर क्यों, उनके लिए छोटे बड़े डिब्बे क्यों। चलो आप मुझे बताइए 3 में से कौन सा आंसर सही है। उसके छोटे डिब्बे हैं। उनके लिए छोटे डब्बे क्यों ना। ठीक है, चलो मैं इसको मैंने आंसर टिक किया। नेक्स्ट वन, फरहान आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? आजकल अधिकांश बीमारियों में टीके उपलब्ध है, यह वाक्य किसने कहा। इसके पर्याय में पढ़ रही हूँ, आप सुनिए। मोदी ने कहा है, जागृति ने कहा है, वर्षा ने कहा है। इसका सही पर्याय क्या होगा? मोदी ने कहा है। जागृति ने कहा है। वेरी गुड। देखिए मैं उसको टिक कर रही हूँ। ठीक है। चांदनी आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, आप देखिए। अभी देखिए जब हम एक आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, आपके घर में जहाँ पे आवाज ना हो ना वहां पे बैठिए चांदनी, आवाज नहीं होनी चाहिए। ये आवाज होती है ना तो यहाँ पे डिस्टर्ब होता है। ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के सभी विद्यार्थी बड़े खुश थे क्योंकि। इसके पर्याय में पढ़ रहे हूँ, सुनिए।
मदारी बंदर का खेल दिखाने वाला था। वे पिकनिक पर जाने वाले थे। पूर्वा उन्हें जादू करके दिखाने वाली थी। चलिए ये तीनों में से पर्याय कौन सा आएगा? पूर्वा ने जादू दिखाने वाली थी। पूर्वा उन्हें जादू दिखाने वाली, ठीक है वो है ना। ठीक है, चलो मैंने उसको टिक किया। ठीक है, अब नेक्स्ट। हाँ चलो, अब क्या दिया हुआ है? शब्दों के अर्थ बताओ, मतलब हमें शब्दों के मीनिंग बताने हैं। यहाँ पे देखिए मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ, आरसी और कर्तव्य। आरसी के नीचे कर्तव्य लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसका मीनिंग हमें दिया है दर्पण और करामात। अभी आरसी आरसी का मीनिंग क्या होगा? दर्पण होगा कि करामात होगा? दर्पण। हाँ, तो दर्पण में हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, कर्तव्य। कर्तव्य का मीनिंग क्या है? अब दर्पण तो हो गया, अब बचा, हाँ बराबर, वेरी गुड, हमने करामत को टिक कर दिया, वेरी गुड। अभी हम आगे बढ़ेंगे। वचन बदलो। परिस्थितियां और रेखाएं। परिस्थितियां, रेखा और हाँ, तो परिस्थिति में हम लोग टिक करेंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट वंस, रेखाएं। रेखाएं, रेखा, वेरी गुड। चलो अब हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे। बूझो तो जाने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कौन पढ़ेगा? टीचर में। अच्छा चलो, रूपम पढ़िए। अपनों के ही घर या जाए, 3 अक्षर का नाम बताए, शुरू के 2 अति हो जाए, अंतिम 2 से तिथि बताए। वेरी गुड। अब इसके पर्याय में पढ़ रही हूँ, चांदनी आप आंसर बताइएगा। अतिथि, कागज, नारंगी, तिल। अतिथि। वेरी गुड, देखो मैंने अतिथि में टिक किया, ठीक है। अभी नेक्स्ट वन। दिया गया आदेश पूरा करो, काल पहचानो। हाँ, वह दिया गया आदेश पूरा करेगी, काल पहचानो। अभी काल के प्रकार 3 हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो अभी ये देखिए, ये वाक्य दिया गया है हमें, वह दिया गया आदेश पूरा करेगी, तो वह भूतकाल है, वर्तमान काल है कि भविष्य काल है, यह आपको बताना है। चलो, क्वेश्चन किसने पढ़ा था? चांदनी ने। अब रूपम आंसर बताएगी। भविष्य काल। भविष्य काल, वेरी गुड, देखो हमने भविष्य काल पे टिक किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आदेश के अनुसार रोबोट बस्ता ले गया, काल पहचानो। हाँ, भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल, चांदमान काल। चलो ये क्या आपने कहा, मैंने टिक कर दिया है, ठीक है। अब आगे। वह रोबोट के साथ पूरी तरह की खालिस्तान नहीं करेगी। छेड़छाड़ और मान देना। मान देना, चलो ठीक है। चलो चांदनी, आपको क्या लगता है? छेड़छाड़। चलो छेड़छाड़, मुझे भी छेड़छाड़ सही लग रहा है, तो मैंने छेड़छाड़ को टिक कर दिया, ठीक है। अब आगे। मेरी एक गति और भी है, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? हाँ, प्रश्न चिन्ह, अल्प विराम और पूर्ण विराम। रूपम आप आंसर बताइए। प्रश्न चिन्ह। देखिए, मेरी गति और भी है, यह वाक्य है, इस वाक्य में बताइए कौन सा चिन्ह है? देखो, हाँ देखो, मेरी गति और भी है, उसके बाद पूर्ण विराम का दिया गया है चिन्ह, तो हम लोग करेंगे पूर्ण विराम, ठीक है। अभी नेक्स्ट। विलोम शब्द पहचानो, रात। हाँ, विलोम शब्द पहचानो, रात। अभी देखिए उसके हम लोगों को क्या पर्याय दिया है? नया और दिन। हाँ, उसका उत्तर क्या आएगा? दिन। देखो अभी हमारा हाँ, अभी हमने पूरा गूगल फॉर्म हम लोगों ने भर दिया, ठीक है। अब इसे हम लोग करेंगे सबमिट। देखियो लाल अक्षर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है SUBMIT, उसे सबमिट करेंगे।
देखो मैंने सबमिट कर दिया। अब क्या लिख कर आया है, और रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्ड, व्यू स्कोर, मतलब अपने आपको अपने मार्क्स देखने हैं कितने मार्क्स आए। तो देखिए हम लोग को दिखाई देगा, देखो कितने मार्क्स आए। 20 हाँ 30 में से, 30 में से 26 मार्क्स आए। ठीक है, अभी देखिए ये हमारा आंसर कौन से गलत है। देखिए उसके नीचे आपको आंसर भी दिखाई देगी। देखो आज हम अंताक्षरी खेलेंगे। ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर सही है तो हमको 2 नंबर मिले। अभी दूसरा प्रश्न था, घर हो या बाहर जहां देखो वही तुम। हम लोगों ने लिखा था नल तोड़ देते हैं, यह आंसर हमारा गलत है। सही आंसर है नल खुला छोड़ देते हो। ठीक है, ये हमारा एक आंसर गलत निकला। फिर आगे, क्या जब एक जैसी हो तो, हम लोगों ने लिखा था उनके लिए छोटे बड़े डिब्बे क्यों। यह हमारा आंसर गलत था। उसका सही आंसर क्या था, उनकी कीमत में अंतर क्यों। ठीक है, देखिए बाकी सब हमारे आंसर सही दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए टीचर। हाँ ठीक।